बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग इम्पॉर्टेंट है। आज 9 सितंबर का दिन है और जो 10 सितंबर आने जा रहा है वो बहुत अहम है। इमरान खान साहब उसमें कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। पहले जो उनका ट्वीट है उसको आप देखें। टुमारो और गुजरावाला जलसा विल बी द लास्ट ऑफ आवर प्रेजेंट फेज ऑफ हकीकी आज़ादी मूवमेंट। आई विल अनाउंस द नेक्स्ट क्रिटिकल फेज एट द जलसा। Imported हुकूमत and its handlers are so petrified that nation is standing firmly behind Pakistan Tehreek-e-Insaf. They are desperately moving on -1 formula. ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया। वो ये बता रहे हैं कि जो गुजरावाला वाला जलसा होने जा रहा है हफ्ते की रात को, ये जो अभी हकीकी आज़ादी मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, इस फेज़ का ये आखिरी जलसा है जो गुजरावाला में इमरान खान साहब करने जा रहे हैं। शेखुपुरे वाला कैंसिल कर दिया गया है। कुछ और जलसे हैं उनको भी अभी बीच में से निकाल दिया गया है क्योंकि 25 सितंबर को इलेक्शन खत्म कर दिया गया है। अमली तौर पे इमरान खान को 9 हलकों में इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। यह फैसला कहीं बहुत ऊपर बैठे हुए ताकतवर लोगों ने कर दिया है क्योंकि वो ताकतवर लोग इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिस आदमी को निकाला गया है वो हर दफा जीत जाता है। यानी जिसको हमने निकाला, जिसको रेजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए से जिसकी हुकूमत को गिराया गया, चाहे पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर थी, एक्सपोर्ट्स भी बेहतर थी, महंगाई भी कंट्रोल में थी, हालात बेहतर थे, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, वो सारी चीजें पसे-पुश डालते हुए जिद और अना की बुनियाद के ऊपर हमने जिस आदमी की हुकूमत को गिराया है वो आदमी हर मैदान में, हर महाज पर हमें शिकस्त दे रहा है। और अगर वो पाकिस्तान के 3 बड़े सूबों में, पंजाब में, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में 9 हलकों पे इलेक्शन लड़ता है और 9 के 9 के ऊपर जीत जाता है, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है कि वो जीतने जा रहा है, तो ये तो आखिरी कील होगा हमारे कॉफिन के अंदर। यानी ये तो वो आदमी बहुत बड़ी जीत ले लेगा। पूरी दुनिया फिर उस आदमी की तरफ देखेगी, लिहाजा रोको इसको। -1 इमरान खान को करना है, इलेक्शन नहीं लड़ने देना। आपने गौर किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक एमएनए जाता है, उसी वक्त केस लगता है और वो बहाल हो जाता है वापस। अब वहां पे ना सिर्फ उसको पहले फारग कर दिया गया था बल्कि वहां पे ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया था। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर बाकायदा उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे, वो मंजूर हो गए थे, इलेक्शन कंपेन्स चल रही थी, इलेक्शन सर के ऊपर था, तो पुराना एमएनए जो है वो बहाल हो गया है अदालती हुक्म से। ऐसा भी हमने पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखा और अब आहिस्ता आहिस्ता बाकियों को बहाल कर दिया जाएगा। इन 9 हलकों में इलेक्शन ना करवाना इस वक्त मुल्क के जो ताकतवर लोग हैं उनके दिमाग में ये चल रहा है, वो बहुत बेहतर है। अगर इलेक्शन करवाया तो ये हर इलेक्शन के अंदर जो है पछाड़ देगा, हरा देगा। ये इमरान खान की पब्लिक की ताकत है। इस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि इस फेज का ये आखिरी जलसा है और मैं इस जलसे में अनाउंस करने जा रहा हूं ज्यादा क्रिटिकल फेज जो अब शुरू होने जा रहा है इस इंपोर्टेड हुकूमत और उसके हैंडलर्स के खिलाफ, क्योंकि जो पूरी कौम है इस इंपोर्टर हुकूमत और उसके हैंडलर्स के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पीछे खड़ी है और इसलिए वो अब -1 फार्मूला के ऊपर काम कर रहे हैं कि टेक्निकली किसी तरह इमरान खान साहब को बाहर निकालो और नॉकआउट कर दो। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास भी आज हुआ है जिसमें सियासी सूरत हाल और इमरान खान के खिलाफ मुकदमात पर मुशावरत की गई है। ज़राए के मुताबिक जो खबरें बाहर आई हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला करते हुए अवामी राब्ता मुहिम को मजीद तेज़ करने पर इत्तफाक किया है। सूबाई सदूर को महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने की हिदायत की है। इमरान खान मुख्तलिफ शहरों में शेड्यूल जलसे जारी रखेंगे, यह भी कहा गया है। और इमरान खान साहब ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने पर उन्होंने ये कहा कि 13 जमातें एक जमात से डर कर इलेक्शन से भाग गई हैं। मेरी तहरीक का मकसद इस मुल्क के माफियात को शिकस्त देना है। हमारा आम शहरी हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हो चुका है। इमरान खान साहब को उनके साथियों ने यह बताया कि खान साहब ये पहले ही तय हो गया था और उन तक ये इंफॉर्मेशन भी पहुंची थी कि आपको जीतने नहीं देना, लेकिन जब ये नज़र आ गया कि इमरान खान साहब 9 के 9 हलकों में स्टेट वे जीत रहे हैं तो पीडीएम की तमाम जमातों ने अपने सहूलतकारों से रब्ता किया, आपस में मुशावरत की और उसके बाद क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम बार बार लगता है
कि वो पीडीएम को बहुत सपोर्ट करता है, तो उसके ज़रिए से सैलाब के बहाने इमरान खान से डर के इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है कि ये इलेक्शन अब ज़िमनी नहीं होगा। वजह सैलाब नहीं है। जो हमने सर्वे करवाया, लगभग कुछ 70,000 से ज़्यादा लोगों ने उसमें वोट डाले हैं। वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन जो मुलतवी हुआ है 4%, 5% कहते हैं सैलाब की वजह से, 95 या 96% कह रहे थे कि इमरान खान के खौफ की वजह से ये मुलतवी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतरेस जो हैं वो पाकिस्तान में आए हैं, सबसे मिले हैं। उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, आलमी बरादरी को फौरी तौर पे पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। जहां पे सबसे बुरी कारकर्दगी है मैं आपको बता देता हूं। एक तो बलूचिस्तान में तो हुकूमत है ही नहीं। आपको पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चलाती है, पाकिस्तान के इदारे वहां पे काम करते हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि जहां हुकूमत होती है वहां अपोजिशन भी होती है। तो बलूचिस्तान में सारे ही हुकूमत में होते हैं, एक आधा बंदा अपोजिशन लीडर होता है बस, और वहां पे कोई काम नहीं होता। तो उनकी हुकूमत को तो अब छोड़ दे के हुकूमत होती नहीं बलूचिस्तान में, वो सिर्फ इक़्तिदार का एक टोला होता है एक आधे अपोजिशन लीडर के साथ बस। तो वहां पे फौज अपना काम करती है और वो कर रही है। आबादी कम है, लोग बड़े रिजिलियंट हैं, वो कुछ ना कुछ करके अपना मामला निपटा लेंगे। लेकिन जो सबसे बदतरीन कारकर्दगी है वो सिंध हुकूमत की है। सिंध हुकूमत बाकी तमाम काम कर रही है, बाकी तमाम खुराफात कर रही है, लेकिन अगर नहीं कर रही तो सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर रही। मुकम्मल तौर पर हुकूमत नाकाम हुई है। तमाम खैमा बस्तियों में सूरत हाल बहुत मखदूश है, बीमारियां फैल रही हैं, वबाएं फूट रही हैं और कोई लोगों को संभालने वाला नहीं है। यानी बच्चे भूख से और बीमारियों से जाबहक हो रहे हैं। गैस्ट्रो की वजह से बड़े लोग भी मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। दादू, शदादकोट, कंबर, सेवन, लाड़काना, खैरपुर, बदीन, शिकारपुर, ये सारे वो इलाके हैं जहां पे सूरत हाल लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है। इन जिलों के अलावा बहुत सारी तहसीलें ऐसी हैं जहां पे अब तक इमदाद ही नहीं पहुंची। सिंध हुकूमत को लोगों की किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, और अगर कहीं सिंधी जाग गए, हमारे सिंध के भाई जाग गए और सिंध के भाइयों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर दिया कि अब हम आपको वोट नहीं डालेंगे, आप मुश्किल वक्त पे हमारे साथ खड़े नहीं हुए, तो पीपल्स पार्टी किस्सा पारीना हो जाएगी। अब वहां पे कुछ नए लोग उभर रहे हैं, कुछ नई जमातें ताकत हासिल कर रही हैं। तो देखना यह है कि पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में गंद डाला है और जो सिंधियों को अकेला छोड़ दिया है सिंध के अवाम को, उसकी सजा इलेक्शन में उनको क्या मिलेगी। लेकिन हम लोग इंशाल्लाह अब सिंध जाएंगे, हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं सिंध जाने के लिए। मैं आज इस वीलॉग के बाद मैं मौजूद होऊंगा लाहौर वाले कैंप में, हम इमदाद इकट्ठी करेंगे। कल फैसलाबाद स्टेडियम के करीब एक कैंप हमारा लग रहा है, वहां हम जाएंगे, शाम से लेकर रात गए तक वहां पे इमदाद इकट्ठी करेंगे। एतवार को वापस लाहौर आएंगे, यहां पे इमदाद इकट्ठी करेंगे, और पीर वाले दिन वो सारी इमदाद और जो सामान हमने पहले इकट्ठा किया हुआ है वो सब लेकर हम सिंध चले जाएंगे। और सिंध के लोगों के लिए हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा राशन, मच्छरदानियाँ, अद्वियात, खैमे, ये चीज़ें हम वहाँ पे पहुँचाएँ, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पंजाब की हुकूमत ने भी कोई काम नहीं किया। पंजाब में जितना काम हो रहा है वो तंजीमें कर रही हैं, जितना काम हो रहा है वो लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हुकूमत जितना कर सकती है उससे बहुत कम कर रही है। परवेज़ इलाही का, अव्वल तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला ही नहीं है पंजाब के, उनका बेटा वज़ारत आला चला रहा है। इस वक्त पंजाब की वज़ारत आला अमली तौर पे मुन्नस इलाही चला रहा है। जितने इक़दाम पंजाब में हो रहे हैं सारे मुन्नस इलाही कर रहा है। जितना पंजाब हुकूमत का कंट्रोल है वो मुन्नस इलाही के हाथ में है। तो पंजाब की चाबी एक मुन्नस इलाही के हाथ में है। परवेज़ इलाही साहब का ना इतना स्टेमिना है, ना वो काम कर पाते हैं, ना वो अमली तौर पे कोई काम कर रहे हैं। लिहाजा परवेज़ इलाही के पास पंजाब नहीं है, पंजाब मुन्नस इलाही के पास है। और जो लोग मुन्नस इलाही के करीब हैं उन्होंने मुझे बताया कि 6-6 घंटे की मीटिंग्स में भी कहीं पे सैलाब ज़दगान का तस्करा भी नहीं होता। तो मुन्नस इलाही ने तो बिल्कुल पंजाब को और पंजाब के सैलाब ज़दगान को तो चौधरी बरादरान की हुकूमत ने बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है, उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को अंडरमाइन करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि वो थाने के अंदर पेश हों और आकर अपना स्टेटमेंट दें। किस चीज़ का स्टेटमेंट? स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दिया है। क्या इमरान खान से कोई चीज़ बरामद करनी है? तो इमरान खान साहब की पार्टी ने इसकी मुखालफत की है और इमरान खान साहब पुलिस स्टेशन में पेश होकर बयान जमा नहीं करवा रहे।
वैसे कानून के मुताबिक इमरान खान साहब को जाना चाहिए, जाकर अपना बयान जमा करवाना चाहिए और शामिल तफ्तीश होना चाहिए, लेकिन कोई केस भी तो हो ना। केस भी अजीबोगरीब बनाया हुआ है कि आईजी को और डीआईजी को कहा है कि हम आपके ऊपर केस करेंगे और इसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया है। वो तो बनता ही नहीं है, केस भी मजाक है और आगे से हो भी मजाक ही रहा है। आटा मजीद 10 रुपए किलो महंगा हो गया पाकिस्तान में नाजरीन। बिजली मजीद महंगी होने जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने जा रही है। आलमी मंडी में ये चीज़ें सस्ती हो रही हैं, पाकिस्तान में महंगी हो रही हैं। आटा मजीद 10 रुपए किलो महंगा हो गया है। दालें जो हैं वो 40 रुपए किलो मजीद महंगी हो गई हैं। और अब जो आपके पास इस हफ्ते के बाद नया फिगर आएगा वफाकी इदारे का, वो आपको बताएगा कि महंगाई कितना और आगे चली गई है। इस खित्ते में कोई मुल्क इस वक्त इतना महंगा और इतनी बदतरीन सूरत हाल से नहीं गुजर रहा जितनी बुरी सूरत हाल में इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को लेकर आ गई है। डॉलर ओपन मार्केट में 238 रुपए तक चला गया है। 178 का था जब तहरीक-ए-एतमाद पेश की गई थी। 22 आप वहां से लगा लें, 38 आप यहां से लगा लें, तो टोटल जो पैसा इन्होंने बढ़ा दिया है डॉलर के ऊपर वो 60 रुपए है। पिछले 15 दिनों के अंदर डॉलर की जो कीमत बढ़ी है वो लगभग 15-16 अगस्त के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 20-22 दिनों में 15-16 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ गई है। 15 रुपए या 16 रुपए डॉलर की कीमत 15 या 16 अगस्त के बाद से लेकर अब तक बढ़ी है। यह हालत कर दी इन्होंने पाकिस्तान की। 50 रुपए डॉलर इंटर बैंक मार्केट के अंदर बढ़ गया है शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद। और ऐसी सूरत हाल में बजाय इसके कि इस इंपोर्टेड हुकूमत से जान छुड़वा के पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जाए, आम इलेक्शंस का ऐलान किया जाए और लोगों को जान छुड़वा के अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने की इजाजत दी जाए। यहां प्लान क्या किया जा रहा है ताकतवर लोगों की जानिब से कि इमरान खान को माइनस कर दो किसी तरीके से, ताकि हमारी जिद को और हमारी अना को ठेस ना पहुंचे। वजह क्या है जरा समझिए इसको। 70 साल से कुछ तबकात इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। समझ तो आप गए होंगे, मुल्क उनके कंट्रोल में, उनकी मुट्ठी में है। पहली मर्तबा अवाम उनकी मुट्ठी को खोल रही है। अवाम ने यहां से पकड़ लिया कलाई से, अवाम उनकी मुट्ठी को खोल रही है और अवाम कह रही है कि अब यह मुल्क आपकी मुट्ठी में मजीद नहीं रह सकता, हम आपकी मुट्ठी को खोलेंगे, इसमें से पाकिस्तान को छुड़वाएंगे। उनको यह लगता है कि यह जो आदमी है इसने अवाम को खराब किया है, जिसका नाम इमरान खान है, लिहाजा इसको माइनस कर दो, अवाम ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय है कि मामला बहुत आगे निकल गया है। आप मुट्ठी खोल दीजिए, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान को चलने दीजिए, कुछ नहीं होता। -1 से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप -1 करेंगे, यहां +1000 हो जाएगा। लोग एक नजरिया हासिल कर चुके हैं। अब ये एक सोच का और नजरिए का नाम है, एक आदमी का नाम नहीं है। ये बहुत फर्क पड़ गया है। अब 70 साल वाली मौजें नहीं रह सकती हमेशा। मामलात को ठीक कीजिए। इसी -1 के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अनाउंस कर दिया है कि जब इमरान खान साहब गुजरांवाला में जलसा कर रहे होंगे तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आकर इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती करेगा। असद उमर साहब ने इसके बारे में ट्वीट किया, दीगर लोगों ने इसके बारे में ट्वीट किया और असद उमर साहब ने कहा कल शाम 7 बजे तमाम पाकिस्तान में इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए इज्तिमा होगा। सारी पार्टी और कौम अपने कप्तान के साथ खड़ी है। तो साथ ही साथ अब एक नया मोमेंटम बन रहा है। क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद की जानिब जाने वाले हैं? क्योंकि उनकी पंजाब हुकूमत गिराने की भी कोशिश हो रही है। सिर्फ चौधरी परवेज इलाही का थोड़ा सा मामला जो है वो हैंडल करना पड़ेगा और आपको पता है चौधरी परवेज इलाही को इतने मजबूत आदमी नहीं है, तो ये पंजाब हुकूमत गिर भी सकती है। मगर पाकिस्तानी बार बार सड़कों पर आकर तमाम मनसूबों को नाकाम बना देते हैं और इस मरतबा दोबारा एक ऐसी कॉल दी गई है। आप हो सकता है ये वीडियो 9 सितंबर को सुन रहे हो या 10 सितंबर को, लेकिन 10 सितंबर की शाम 7 बजे पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब की कॉल पर बाहर निकलने वाला है। मरियम नवाज साहिबा के 2 ट्वीट्स मैं आपको सिर्फ बता देता हूं और वो पढ़ने के बाद हमेशा की तरह जैसा मुझे लगा वैसे ही आपको लगेगा। ज़रा मरियम साहिबा के ये ट्वीट्स आप देख लें। मरियम नवाज साहिबा को ज़फ़र नकवी साहब लिखते हैं कि एक बंदे ने मुझे कॉल की, नकवी साहब मेरा 16 यूनिट का 1000 रुपये बिजली का बिल आया है, आप बराए करम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को बता दें। उनकी आवाज़ से यूँ लग रहा था कि 1000 रुपये उनकी कुल कायनात थी जो बिजली के बिल की नज़र हो गए। तो मरियम नवाज साहिबा ने उस पर सिर्फ ट्वीट किया, उफ़ ये क्या बात हुई। ओ भाई बिजली की कीमत बढ़ाएं आप, अवाम को पीसें आप, अवाम को तकलीफ़ दें आप। याद नहीं मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा था,
उन्होंने कहा था कि बिजली का यूनिट 11 रुपए का होना चाहिए। जब इमरान खान साहब ने 18 रुपए का किया था ना, 23 रुपए से कम करके, इमरान खान साहब ने 23 रुपए से कम करके बिजली का यूनिट किया 18 रुपए का। मिफ्ता इस्माइल ने कहा जी ये 11 रुपए का होना चाहिए, और मिफ्ता इस्माइल ने आने के बाद 11 का करना था 55 का कर दिया है, यानी जितने का करना था उससे 5 गुना ज्यादा। अब उफ करके क्या मतलब है? आपकी अपनी हुकूमत है, बिजली सस्ती करें, उफ करके ना दिखाएं। दूसरा, मरियम नवाज का ट्वीट, एक गांव की मस्जिद में जुम्मतुल मुबारक की नमाज पढ़ने की तौफीक मिली। जमात से पहले मस्जिद की इंतजामिया ने नमाजियों को बताया कि माहाना बिजली बिल रूटीन से बहुत ज़्यादा आ रहा है और इस दफ़ा मस्जिद का बिल मस्जिद का जनरेटर बेचकर अदा किया गया है। ये अजहर नसीम साहब हैं PMLN के। मुझे तो लगता है मरियम नवाज साहबा ये ट्वीट करवाती हैं, फिर शहबाज शरीफ को और मिफ्ता इस्माइल को तकलीफ देने के लिए उसको रीट्वीट करके उसके ऊपर अपने कमेंट देती हैं। ये मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे को, और जो कमर टूट रही है वो आम आदमी की टूट रही है। बिल आम आदमी को आ रहा है, ये उसके ऊपर भी अपनी सियासतें कर रहे हैं। अजीब बेशरम सियासत है पाकिस्तान की। मरियम नवाज साहबा लिखती हैं कि हैव सेंट दिस ट्वीट टू एवरीवन आई नो इन द गवर्नमेंट। देखते हैं कि मरियम नवाज के ट्वीट के बाद क्या मस्जिदों के बिल माफ हो जाते हैं। देखते हैं कि मरियम नवाज के ट्वीट के बाद ये जो 55 रुपए वाला यूनिट है ये वापस 11 रुपए पे जाता है या नहीं जाता। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।